दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 10 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में मील का पत्थर और सराहनीय है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध अन्य किसी पंथ को स्वीकार कर लेता है तो वह एससी का दर्जा खो देता है और साथ ही SC/ST एक्ट के उपयोग का अधिकारी भी नहीं रह जाता। यह निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर है जिसमें उसने अनुसूचित जाति के हिंदू से ईसाई बने एक व्यक्ति को SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करने से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पंथ परिवर्तन के साथ ही वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो चुका है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह मतांतरित व्यक्ति पादरी के रूप में सक्रिय था, फिर भी SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा था। देश में SC समाज के न जाने कितने हिंदू, सिख या बौद्ध हैं जिन्होंने समय के साथ विभिन्न कारणों से ईसाईयत या इस्लाम को अपनाया। इन कारणों में एक बड़ा कारण लोभ, लालच और छल छंद है। यह किसी से छिपा नहीं कि ईसाई मिशनरियां और मुस्लिम दावा समूह गुपचुप रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के निर्धन, वंचित लोगों का छल छंद से मतांतरण कराते रहते हैं। उनके चंगुल में आमतौर SC और ST समाज के लोग फंसते हैं। ऐसे सुनियोजित मतांतरण को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। इन्हें प्रभावी होना चाहिए क्योंकि लालच और छल कपट के सहारे कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह का राष्ट्रन है। एक और तो ईसाई और मुस्लिम समाज के पंथिक नेता डंके की चोट पर यह कहते हैं कि उनके यहाँ जाति जैसी कोई मान्यता नहीं और दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आ गई हैं। कहीं कहीं तो दलित ईसाइयों के संगठन भी बन गए हैं जो इसकी पैरवी करते रहते हैं कि मतांतरित होने के बाद भी उन्हें SC का दर्जा और उसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और विशेष रूप से आरक्षण के लाभ प्राप्त हो। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इस तरह की पैरवी बंद होती है या नहीं। जो भी हो, यह ठीक नहीं कि मतांतरण के जरिए सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने एवं संवैधानिक प्राविधानों और
खासकर आरक्षण का बेजा लाभ उठाने की कोशिश की जाए, यह तो कतई अस्वीकार्य है कि अनुसूचित समाज का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध मतांतरित होकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाली लाभ भी अर्जित करे और एससी, एसटी के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी ले। इस दोहरे लाभ की चाह लालच से कराए जाने वाले मतांतरण को बल ही देती है। ऐसे में उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे जिससे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वास्तव में पिछड़ा या वंचित है, उसे ही आरक्षण का लाभ मिले।